माँ चामुंडा की कृपा भाग 3। अंतिम परीक्षा और दिव्य आशीर्वाद। गांव में अब सब कुछ ठीक चल रहा था। रामू और उसका परिवार पहले से भी ज्यादा सम्मानित हो चुका था। लोग अब उसे सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि माँ चामुंडा का सच्चा भक्त मानने लगे थे। लेकिन जीवन में असली भक्ति परीक्षा अभी बाकी थी। रहस्यमय साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में अजीब सी चमक थी। वो हर घर के सामने जाकर भोजन मांगता, लेकिन कुछ लोग उसे भिखारी समझकर भगा देते थे। जब वो रामू के घर पहुंचा तो सीता ने तुरंत उसे अंदर बुलाया और आदर से भोजन करवाया। रामू ने भी उसके पैर छुए और कहा, महाराज, आप हमारे लिए अतिथि नहीं भगवान के समान हो। साधु मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोला। अजीब परीक्षा। भोजन करने के बाद साधु ने कहा, रामू, अगर मैं तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज मांगू तो क्या तुम मुझे दोगे? रामू थोड़ी देर के लिए चुप सोच में पड़ गया। उसके पास अब धन, खेत और परिवार सब कुछ था, लेकिन फिर उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, जो कुछ भी मेरे पास है वो माँ चामुंडा का दिया हुआ है। आप जो चाहते ले सकते हैं। साधु ने कहा, मुझे तुम्हारा सारा धन चाहिए। ये सुनकर सीता चौंक गई, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। रामू ने बिना एक पल गवाए अपना सारा धन साधु के सामने रख दिया। सब कुछ खो गया। अब रामू और उसका परिवार फिर से पहले जैसे गरीब हो गया। गांव वाले हैरान थे। कुछ लोग कहने लगे, देखो, एक ऐसी मूर्खता है, सब कुछ दे दिया। लेकिन रामू और सीता के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वे बस रोज की तरह माँ चामुंडा की पूजा करने रहे। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन वही साधु फिर से गांव में आया। उस बार वह सीधे मंदिर गया। रामू और सीता भी वहां पहुंचे। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया और वह साधु एक दिव्य रूप में बदल गया। वह कोई साधु नहीं था, वह स्वयं माँ चामुंडा थी। माँ चामुंडा का आशीर्वाद। माँ चामुंडा ने कहा, रामू, मैंने तुम्हारी भक्ति की अंतिम परीक्षा ली थी। तुमने बिना किसी लालच और डर के सब कुछ त्याग दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। रामू और सीता की आंखों में आंसू आ गए। वे माता के चरणों में गिर पड़े। माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज मैं तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। सबसे बड़ा चमत्कार। जैसे ही माँ चामुंडा अदृश्य हुई, अचानक वहां एक चमत्कार हुआ। रामू का घर पहले से भी बड़ा और सुंदर बन गया। खेतों में सोने जैसी फसल लहराने लगी। गांव के लोग ये सब देखकर हैरान रह गए। सच्ची भक्ति की जीत। अब पूरे गांव में माँ चामुंडा की महिमा फैल गई। लोगों ने सीखा कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा में नहीं बल्कि त्याग और विश्वास में होती है। रामू और सीता ने हमेशा की तरह निम्रता से रहकर दूसरों की सेवा जारी रखी। कहानी का अंतिम संदेश। सच्ची भक्ति में त्याग और विश्वास दोनों जरूरी है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं। जो सच्चे दिल से भक्ति करता है उसे कभी निराशा नहीं मिलती। माँ चामुंडा हमेशा अपने भक्तों का साथ देती है। मित्रों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक